नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एग्जाम स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्विक फैक्ट सीरीज से रिलेटेड, जिसमें हम कवर करेंगे टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो चलिए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, टाइगर रिजर्व आर एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA). यानी कि जो टाइगर रिजर्व है उसको रन और एडमिनिस्ट्रेटिव कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। Second point है, on the recommendation of NTCA, the state government has power to notify a region as a tiger reserve। यानी कि NTCA के रिकमेंडेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी रीजन को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, देयर आर 50 टाइगर रिजर्व स्प्रेडिंग अक्रॉस 17 स्टेट्स, टाइगर रिजर्व स्टेट्स ऑफ इंडिया, विच इज होम ऑफ नियरली 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। यानी कि टोटल जो 50 टाइगर रिजर्व हैं वो 17 स्टेट्स में फैले हुए हैं, और उन पूरे 50 टाइगर रिजर्व में होल वर्ल्ड के 70% टाइगर पॉपुलेशन है। अगला पॉइंट है, फ्रॉम 1411 टाइगर in 2006, this number has increased to 1706 in 2010, 2226 in 2014 and 3000 in 2019। यानी कि 1411 टाइगर जो 2006 में उनकी पॉपुलेशन थी, वो नंबर बढ़ के 1706 2010 में हुआ, फिर 2226 2014 में हुआ, और अब ये नया डाटा है 2019 का, और इसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 3000 है। अगला पॉइंट है, टाइगर रिजर्व, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी कि जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाई करता है। द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। और जो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है वो बोर टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज लॉन्च इन द कंट्री इन द ईयर 1973 इन पल्लमू टाइगर रिजर्व। यानी कि ये जो पूरा प्रोसीजर है ये लॉन्च हुआ था 1973 में पल्लमू टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर, यानी कि टाइगर रिजर्व का जो स्ट्रक्चर होता है। अ टाइगर रिजर्व इज डेमोक्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोर बफर स्ट्रेटेजी विच इंक्लूड कोर जोन एंड बफर जोन। यानी कि जो टाइगर रिजर्व है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोर बफर स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है। यानी उसमें जो कि एक होता है कोर जोन और दूसरा होता है बफर जोन। कोर जोन जो होता है वो एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद होती है। और बफर जोन जो होता है वो कोर जोन का आउटर एरिया होता है, जहां पे कुछ शर्तों के साथ ह्यूमन एक्टिविटी को करने के लिए परमिशन दी जाती है। तो चलिए सबसे अब हम 50 टाइगर रिजर्व को देख लेते हैं, और विद उनके स्टेट्स के साथ, और कौन से सन में उनका क्रिएशन हुआ था। तो सबसे पहला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वह 1973 टू 74, ये कर्नाटका में आता है। सेकंड है कॉर्बेट, 1973 टू 74, उत्तराखंड, ये इसका स्टेट है। अमनगढ़, बफर जोन ऑफ कॉर्बेट, जैसे मैंने बताया कोर जोन के बाद बफर जोन आता है, और ये कॉर्बेट का बफर जोन है अमनगढ़, ये उत्तर प्रदेश में लाई करता है। थर्ड है कान्हा, 1973 टू 74, MP यानी मध्य प्रदेश। फोर्थ है मानस, 1973 टू 74, आसाम। फिफ्थ मेलघट, 1973 टू 74, महाराष्ट्र। सिक्स्थ पल्लमू, 1973 टू 74, झारखंड, ये झारखंड में आता है। सेवंथ रणथंबोर, 1973 टू 74, राजस्थान। एट्थ सिमलीपल, 1973 टू 74, उड़ीसा। नाइन्थ सुंदरबन, 1973 टू 74, वेस्ट बंगाल। टेंथ पेरियार, 1978 टू 79, केरला। 11 सिरस्का, 1978 टू 79, राजस्थान स्टेट में लाई करता है ये। 12 बक्सा, 1982 टू 83, ये वेस्ट बंगाल में आता है। 13 है इंद्रावती, 1982 टू 83, और ये छत्तीसगढ़ में लाया करता है। फिर है 14 है नमदपा टाइगर रिजर्व, 1982 टू 83, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। 15 है दुहादा दुहावा है 1987 टू 88, ये उत्तर प्रदेश में आता है। 16 है कालाकट मुंदनथुराई, 1988 टू 89, ये तमिलनाडु में आता है। 17 है वाल्मीकि वाल्मीकि 1989 टू 90, ये बिहार में आता है। 18 है पेंच पेंच है 1992 टू 93, ये MP, ये भी मध्य प्रदेश में लाया करता है। नेक्स्ट है
जो 19 है वो है टोडोबा अंधेरी 1993 टू 94 महाराष्ट्र। फिर है बांधवगढ़, बांधवगढ़ है 1993 टू 94 एमपी। 21 है पन्ना 1994 टू 95 एमपी, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। फिर 22 है दम्पा 1994 टू 95, ये मिजोरम में लाई करता है। 23 है भद्रा, भद्रा 1998 टू 1999, ये कर्नाटका में लाई करता है। 24 है पेंच, पेंच 1998 टू 1999। पेंच ऊपर भी आया था लेकिन ये वाला पेंच महाराष्ट्र में है और वो वाला मध्य प्रदेश में, यानी कि ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये दोनों स्टेट्स में लाई करता है, महाराष्ट्र में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी लाई करता है। 25 है पाके, पाके 1999 टू 2000, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। 26 नामेरी, नामेरी 1999 टू 2000, ये आसाम। 27 सतपुरा, सतपुरा 1999 टू 2000 एमपी मध्य प्रदेश। अन्नामलाई 2008 टू 2009 तमिलनाडु। 29 है उदंती सिदंती 2008 टू 2009 छत्तीसगढ़। फिर है छत्तीसगढ़ 2008 टू 2009 उड़ीसा। फिर आता है काजीरंगा, काजीरंगा 2008 टू 2009 आसाम। फिर है अचकनार 2008 टू 2009 छत्तीसगढ़ में लाया करता है ये। 33 है धनेली अंशी, जिसे काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ये 2008 टू 2009 कर्नाटका में आता है ये। फिर 34 है संजय दिब्रुई 2008 टू 2009 एमपी में आता है ये मध्य प्रदेश। फिर है मुद्दुमलाई 2008 टू 2009 तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में आता है। फिर है नगरहोल 2008 टू 2009 कर्नाटका, ये कर्नाटका में आता है। फिर है परिम्बकुलम 2008 टू 2009, ये केरला में आता है। फिर 38 है सह्याद्री, सह्याद्री 2009 टू 2010 महाराष्ट्र में लाई करता है ये। 39 है भीलगिरी रंगनाथम टेम्पल, ये 2010 टू 2011 में कर्नाटका में आता है। फिर आता है 40 है जो कावाल 2012 टू 2013, ये तेलंगाना में लाई करता है। फिर कवाल के बाद आता है सत्यमंगलम, जो है 2013 टू 2014, ये तमिलनाडु में लाई करता है। फिर 42 है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स 2013 टू 2014, ये राजस्थान में लाई करता है। फिर है नवगोन नाजिरा, ये 2013 टू 2014 महाराष्ट्र में आता है ये। 44 है नागार्जुन सिरिसलम 1982 टू 1983, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट बताया था ऊपर, ये आंध्र प्रदेश में आता है। फिर 45 है अमराबाद, जो 2014 में बना था, तेलंगाना में आता है ये। उसके बाद पीलीभीत, ये 2014 में बना, उत्तर प्रदेश में आता है। फिर बोर, बोर टाइगर रिजर्व 2014 महाराष्ट्र। राजाजी, राजाजी 2015 उत्तराखंड। ओरैंग 2016 आसाम। और लास्ट है हमारा कैमलैंग 2016 अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरे 50 टाइगर रिजर्व हैं और इनके स्टेट्स और कौन कौन से ईयर में हुआ है, यानी कि क्रिएट हुए हैं, सॉरी ये। तो गाइस प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।